अगर आपने इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक कर दिया है मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको वार्निंग दे देना चाहता हूं, यह वीडियो केवल कक्षा 12 वालों के लिए, केवल कक्षा 12 वालों के लिए। और कक्षा 12 वालों के लिए वीडियो क्यों है? क्योंकि कक्षा 12 वालों के लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम उनको नहीं देना है, वही दिन है, ठीक है, यही कुछ महीने आपकी जिंदगी, आपका लाइफ, आपका करियर भी डिसाइड करने वाला है। चूंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया और बहुत से बच्चे भयभीत हो चुके हैं और बहुत से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और डिप्रेशन का शिकार क्यों हो चुके हैं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया, बच्चों ने सिलेबस कवर नहीं किया, बच्चों ने सिलेबस को शुरू नहीं किया है और ना तो उन्होंने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब बच्चे अगर भयभीत है तो मेरे भाई मैं आज इस वीडियो में आपके काम की चीज लेकर आया हूं, आपके नॉलेज की चीज लेकर आया हूं। अगर आप लोग देखते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होना है 18 फरवरी 2026 से, अभी भी आपके पास गिन करके 70-75 दिन का टाइम है, अभी भी 70-75 दिन का टाइम है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूं जिसे आपने अगर अंत तक देख लिया तो सारे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आज से गिना जाए तो अभी आपके पास समझ लीजिए कि अभी आपके पास जो है, आपके पास 75 दिन का टाइम है, 75 दिन का टाइम है और आपको देना है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आपको क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देना है मेरे भाई, और जिसमें से आपको देना है 5 सब्जेक्ट, ओनली आपको 5 सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम देना, लेकिन आपका तैयारी एकदम से जीरो है, एकदम से जीरो है। तो मेरे भाई अगर आप लोग इतने समय में सिलेबस को तो कवर कर नहीं पाओगे तो जरूरी है कि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लो। लेकिन उसको भी कवर करने के लिए आपके अंदर समझिए आप लोग भयभीत हो चुके, आपका मन बिछल रहा कि आखिर तैयारी कहां से किया जाए, शुरू से कहां से किया जाए, कहां से शुरुआत करें, कहां अंत करें। क्योंकि कहते हैं ना कि समय जब बहुत कम बचता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है कि बोर्ड एग्जाम के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को 75 दिन में हमने पूरा सिलेबस को खत्म करने का प्लान बना रखा है। 75 दिन में हमने पूरे सिलेबस को खत्म करने का प्लान बना रखा है और ज्यादा आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमने आपका 5 सब्जेक्ट का मेरे भाई, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो और चाहे इंग्लिश हो और हिंदी हो, 5 सब्जेक्ट का मेरे 75 दिन में आपका सिलेबस वन शॉट कवर हो जाएगा। और जिसमें से मैंने केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को मैंने अभी हाल ही में मतलब आज ही हमने वीडियो डाला कि जो हमारा बायोलॉजी का 7वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मैंने मेरे भाई इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने वन शॉट 20, 30, 28 में मैंने सारा का सारा चैप्टर ही खत्म कर डाला। और इस तरह से मेरे भाई मैंने खत्म कर डाला, पूरा नहीं खत्म कर डाला लेकिन खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किया है और इतने अच्छे से और इतने कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि शायद अगर आपने एक बार अगर विश्वास करके देख ले तो मेरे भाई आपको समझ आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर एक बार विश्वास करके आप लोग बायोलॉजी की समझ लीजिए, प्लेलिस्ट तो अभी मैंने नहीं बनाया है लेकिन बायोलॉजी के मैंने 2-3 चैप्टर को पढ़ा रखा है, ठीक है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद और फिर 7वां मानव स्वास्थ्य एवं विकास। और केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, कन्वर्जन मेरे भाई कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को इससे रिएक्शन करा जाता है, उससे रिएक्शन करा जाता है, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करें, बेंजीन कैसे प्राप्त करें, टॉल्यूइन कैसे बनता है, मैंने सबका केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री पढ़ा रखा, बायोलॉजी पढ़ा रखा और इंग्लिश ग्रामर का मैंने लगभग 2-3 सेट का मैंने आंसर करवा रखा है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और अपनी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल का बनाना चाहते हो, आप लोग बहुत कम समय में अगर अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो, 80%, 85%, 90% तक स्कोर करना चाहते हो और मात्र 75 डेज का अगर आपको पास चैलेंज है, 75 डेज में अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे भाई मैं कहता हूं अभी से शुरू कर दो। और कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, आप चाहे केमिस्ट्री से शुरुआत करो, चाहे बायोलॉजी से शुरुआत करो, चाहे फिजिक्स से शुरुआत करो। मेरे भाई मैंने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने सिर्फ पढ़ाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को याद करना पड़ता है, ऐसा सब्जेक्ट को हमने इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है कि एक बार में आपके दिमाग में चला जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए मेरा वीडियो तो आप लोग कमेंट में जो मर्जी हो कहना और दोबारा से मेरा वीडियो मत देखना, लेकिन एक बार उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, आपका डिप्रेशन, आपका तनाव तक दूर कर दूंगा। अगर आप लोग अभी अभी दिल्ली से आए हो, बंबई से आए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहां से शुरुआत किया जाए, तो एक बार कोई भी वीडियो देखना, केमिस्ट्री की देख लेना, फिजिक्स की देख लेना, बायोलॉजी को देख लेना, इतने बेहतरीन तरीके से इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चैप्टर को, पीसीएम भी 5 चैप्टर को अगर आप लोग कवर करने जाते हो और वन शॉट वीडियो देखोगे तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे से कम कवर नहीं कराएगा। और वही चीज मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, और इतने बेहतरीन तरीके से आपको इमेजेस के साथ, इमेशन के साथ भी पढ़ा रहा हूं। तो थैंक यू। अगर अपने तैयारी को अच्छा ढंग से करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को चेक कर लेना। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि टॉपर बनने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज स्कोर करने के लिए 3 बातों का
ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपको वर्ड लिमिट का पालन करना पड़ता है, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का पूछा जाए आपको उतना ही आंसर देना, उतने ही वर्ड में आपको आंसर देना है। अगर आपको 5 नंबर का पूछा जाए तो आपने 80 वर्ड से ज्यादा नहीं करना, 80 से बहुत कर दो, 100 कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 5 नंबर का जीवन परिचय देखा पूछा गया तो आप उसको 3-4 पन्ने में जीवन परिचय लिखने लगे। नहीं, जो चीज जितने नंबर का पूछा है उतने ही वर्ड लिमिट का पालन करना चाहिए। और दूसरी चीज, आपके कॉपी में स्वच्छता का विशेष ध्यान आप लोग दो, स्वच्छता का विशेष ध्यान आप लोग दो। आपकी कॉपी में कट पिट नहीं होनी चाहिए, आपकी कॉपी एकदम सुंदर से, एकदम से समझ लीजिए अच्छे से सजावट के साथ। और तीसरी बात, आपको कॉपी कभी भी मतलब खाली नहीं छोड़ना है और ज्यादा बनावटी आपको नहीं करना है, ठीक है। आप और जब बोर्ड एग्जामिनर में जो निरीक्षक होगा, आपका कॉपी साइन करने में जितना कम समय लेगा उतना ही आपके नंबर ज्यादा बढ़ेंगे। अगर आपका लिखा हुआ बोर्ड एग्जामिनर में निरीक्षक को समझ में नहीं आता, अगर आपका लिखी हुई बात उसको समझ में आता तो आपका नंबर काटेगा, आपकी गलतियों को पकड़ेगा, आपका नंबर कटा जाएगा। लेकिन हर एक रणनीति, हर एक तैयारी कैसे करना, क्या करना, मैंने सब कुछ बता रखा है। तो चेक माई वीडियोस एंड सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी। एक बार चेक कर लेना, तुम्हारा डिप्रेशन ना दूर हो जाए तो कहना। और आज की वीडियो देखना, शुरुआत बायोलॉजी से करो क्योंकि सबसे लंबी बायोलॉजी है, और फिर उसके बाद आपका फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री सबसे छोटा है लेकिन सबसे हार्ड केमिस्ट्री ही है, फिजिक्स से भी हार्ड केमिस्ट्री है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग हल्के में मत लेना। इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को सबकी तैयारी करवा रखा है। थैंक यू। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।